तो किसी ने कल चर्चा कर दी थी कि महाराज श्री, क्या सुदामा जी द्वारकाधीश भगवान से मिलने जब गए तो क्या लेकर गए? क्या चावल ही लेकर के गए थे? तो मुझे उस समय तो स्मरण में नहीं आया, किंतु अभी स्मरण में है, तो आप आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जिस समय श्री सुदामा जी महाराज भगवान श्री द्वारकाधीश भगवान से मिलने के लिए जाने की तैयारी करने लगे, तो देखिए आप जरा सा ईश्वर की कृपा का ध्यान। वैसे तो ईश्वर सदैव विद्यमान है, आपके हृदय में सदैव कृपा वो ध्यान रखता है, किंतु आप कब उसकी ओर उन्मुख होते हैं? आज सुदामा जी बहुत दिनों के पश्चात भगवान श्री द्वारकाधीश की ओर जाने की चेष्टा कर रहे हैं, और वो भी अपनी धर्म पत्नी के बार बार कहने पर। तो 4 जगह सुदामा जी जब तैयारी करे तो उनको ध्यान में आया कि ईश्वर के पास, श्री गुरु के पास, मंदिर में या कहीं पर जाना हो, ऐसे स्थान पर जहाँ पर अपने श्रद्धेय रहते हों, तो बिना कुछ भेंट लिए नहीं जाना चाहिए। तो यही बात अपनी धर्मपत्नी से सुदामा जी महाराज ने कह दिया। कहा कि अच्छा ठीक है, मैं जाने के लिए तो तैयार हूँ, किंतु कुछ तो भेंट ले आ दो, कुछ तो भेंट होना चाहिए साथ में। और जब इतना सुना तो ये एक ऐसा सत्य है, गरीब होना, निर्धन होना। आज कई दिनों से निरंतर सुदामा के घर में एक चावल का दाना भी नहीं था, और इस गरीबी से तंग आकर के श्री सुदामा जी की धर्मपत्नी ने इसी उद्देश्य से मानो प्रेरित किया कि अगर जाएंगे तो द्वारकाधीश भगवान का दरबार तो सबके लिए है, और ये तो इनके मित्र हैं, तो कुछ सहायता हो जाएगी, बच्चों के लिए कुछ भोजन का आगमन हो जाएगा। अतिथि आते हैं, ऋषि आते हैं, संत आते हैं, क्या उन्हें मैं प्रसाद पवाऊं? और तब सुदामा जी की पत्नी, धर्मपत्नी को लगा कि किसी प्रकार से तैयार हुए हैं, तो इस समय इनको ले आकर के कुछ न कुछ तो उपहार के रूप में देना ही पड़ेगा। और तब वो 4 घरों में जाती हैं याचना के लिए। और श्रीमद् भागवत जी कहते हैं, याचितो चतुरो मुष्टि, याचना करके 4 मुट्ठी ले आई, किंतु चावल ही था या नहीं, ये भी श्री भागवत जी महाराज एकदम स्पष्ट कर देते हैं। कहते हैं, याचितो चतुरो मुष्ठीन विप्रान पृथक तंडुलान। जो 4 मुट्ठी आया था चावल, वो पृथक था, विप्रान पृथक तंडुलान। मुझे स्मरण में आ रहा है कि इस बार लॉकडाउन के समय ही शायद पूज्यपाद श्री मुलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज इसी प्रसंग को कह रहे थे। उन्होंने यही व्याख्या की थी कि नहीं, सुदामा जी चावल लेकर के नहीं गए थे, बल्कि पृथक तंडुलान, चावल से भिन्न स्वरूप वाला चावल लेकर गए थे। और आप सभी जानते हैं कि चावल के पश्चात चावल का सबसे मान्य स्वरूप भिन्न है, वो है चिवड़ा का। तो इस प्रकार ऐसा लगता है। और श्री राजेंद्र जी महाराज पूज्यपाद जी के द्वारा कहे गए प्रवचन के अनुसार वो चावल लेकर नहीं गए थे, बल्कि 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के श्री सुदामा जी महाराज द्वारिकाधीश भगवान के पास गए थे।